राधे राधे भक्तजन। धनु राशि वालों, जब कोई रास्ता न दिखे तो शोर मचाने या घबराने के बजाय चुपचाप अपना काम करते रहिए। अंधेरे में बोया गया बीज भी बिना किसी शोर के एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। जय श्री कृष्णा। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी एक ही जगह रुक गई है, मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, पैसा हाथ में आते ही निकल जा रहा है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है और मन के अंदर बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कहानी उसी जगह से बदलने वाली है जहां से आपको लगने लगा था कि शायद किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान लगातार प्रयास करता है लेकिन रास्ते बंद दिखाई देते हैं। वो दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो नौकरी के लिए प्रयास करता है, व्यापार में पैसा लगाता है, रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है, परिवार को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन हर दिशा से उसे निराशा ही दिखाई देती है। पिछले कई महीनों में बहुत से इसी तरह की परिस्थितियों का सामना किया है। किसी के सामने आर्थिक दबाव रहा, किसी के ऊपर कर्ज बढ़ता गया, किसी का व्यापार धीमा पड़ गया, किसी की नौकरी चली गई या नौकरी होते हुए भी मन में संतोष नहीं रहा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि जिस इंसान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा किया उसी ने मुश्किल समय में उनका साथ छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि बाहर की परेशानी से ज्यादा परेशानी अंदर चल रही थी। रात में बिस्तर पर जाने के बाद शरीर थक जाता था लेकिन दिमाग चलता रहता था। भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता और अपने फैसलों को लेकर बार बार सोचने की आदत ने मानसिक शांति को भी प्रभावित किया। लेकिन अब इसी कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगस्त के इस समय को आप केवल कैलेंडर की एक तारीख समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह समय आपके लिए धीरे धीरे दिशा बदलने वाला हो सकता है। देसी के जो काम लंबे समय से अटका हुआ था उसमें हलचल दिखाई दे सकती है। जिस व्यक्ति से जवाब की उम्मीद थी उसकी तरफ से खबर आ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए कोई नया अवसर सामने आ सकता है। व्यापार करने वालों को किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। और जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, उनके लिए धीरे धीरे परिस्थितियों को व्यवस्थित करने का रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बदलाव अचानक आसमान से गिरने वाला चमत्कार नहीं होता। कई बार ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, फिर रास्ता खोलता है और उसके बाद इंसान को स्वयं कदम उठाना पड़ता है। इसलिए अगर आने वाले दिनों में आपको कोई अवसर दिखाई दे, कोई फोन आए, कोई नया प्रस्ताव मिले या कोई पुराना काम अचानक दोबारा शुरू हो जाए, तो उसे केवल संयोग समझकर छोड़ मत दीजिएगा। हो सकता है वही अवसर आपके जीवन की दिशा बदलने का कारण बने। आपके लिए आने वाला समय खास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अब आपकी सोच में परिवर्तन दिखाई देगा। पहले आप हर निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचते थे। कभी लगता था यह रास्ता सही है, कभी दूसरा रास्ता अच्छा लगता था। कई बार दूसरों की सलाह इतनी ज्यादा सुन ली कि अपनी ही आवाज दब गई। लेकिन अब धीरे धीरे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपको यह समझ आने लगेगा कि हर व्यक्ति की राय आपके जीवन के लिए सही नहीं होती, और यही इस पूरे परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत होगा। आपने पिछले समय में एक बात बहुत गहराई से सीखी है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता और हर चुप रहने वाला व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं होता। इसलिए अब आपको लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानना होगा। आने वाले समय में कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत भरोसेमंद समझते थे, उसकी कोई बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसे दुर्भाग्य मत समझिएगा। कभी कभी जीवन कुछ लोगों को हमसे इसीलिए दूर करता है क्योंकि हमारे अगले अध्याय में उनकी जरूरत नहीं होती।
आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। आपने जरूरत के समय लोगों की मदद की, अपनी परेशानियां छिपाकर दूसरों को संभाला और कई बार अपने हिस्से का सुख भी किसी दूसरे के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब आपकी बारी आई, तब शायद वही लोग पीछे हट गए। उस दर्द ने आपको भीतर से बदल दिया। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आप अपनी ऊर्जा वहीं लगाएंगे जहां सम्मान, विश्वास और भविष्य दिखाई देगा। और यही आपका नया अवतार होगा। करियर की बात करें तो आने वाला समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। किसी इंटरव्यू का जवाब, किसी आवेदन की प्रतिक्रिया, किसी पुराने संपर्क से अवसर या किसी नई कंपनी से जुड़ने का मौका सामने आ सकता है। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, शिक्षा, शोध, प्रबंधन, तकनीकी कार्य, विदेश से जुड़े काम या बड़े संस्थानों में काम करने वालों के लिए भी नए संपर्क बनने की संभावना बन सकती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। केवल राशिफल सुनकर बैठ मत जाइएगा। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन बढ़ाइए। अगर व्यापार करना है तो पुराने ग्राहकों से संपर्क कीजिए। अगर प्रमोशन चाहिए तो अपने काम का प्रमाण सामने रखिए। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो कागजी प्रक्रिया पूरी कीजिए। ग्रह अवसर का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अवसर को सफलता में बदलने का काम आपकी मेहनत करेगी। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार की संभावना दिखाई देती है। पिछले समय में जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हो गया होगा। अचानक कोई खर्च सामने आया होगा। घर, वाहन, बच्चों, व्यापार या कर्ज से जुड़ी जिम्मेदारियों ने आपकी बचत को प्रभावित किया होगा। कई लोगों ने शायद एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया होगा। ऐसी परिस्थिति इंसान को भीतर तक परेशान कर देती है। लेकिन अब सबसे पहले धन का प्रवाह बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है धन को रोकना। आने वाले समय में आपकी समझ ये कहेगी कि हर चीज खरीदना जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को पैसा देना जरूरी नहीं है और हर निवेश करना भी जरूरी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी आर्थिक जीत यही होगी कि पैसा आपके पास टिकना शुरू हो जाए। हो सकता है आपको कोई पुराना भुगतान वापस मिले, कोई रुका हुआ पैसा धीरे धीरे आने लगे, व्यापार में ग्राहक बढ़े, नौकरी में आय का नया माध्यम बने, या फिर खर्चों पर नियंत्रण होने से आपको पहली बार लंबे समय के बाद राहत महसूस हो। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो घबराने की जगह एक व्यवस्थित योजना बनाइए। कौन सा कर्ज पहले खत्म करना है, किस खर्च को रोकना है और हर महीने कितनी राशि अलग रखनी है, इसका हिसाब बनाइए। क्योंकि आने वाला समय तभी आपके पक्ष में पूरी तरह काम करेगा जब आप पुराने गलत तरीकों को दोहराना बंद करेंगे। अब बात करते हैं परिवार और घर की। पिछले समय में बहुत महसूस हुआ होगा कि अपना घर होते हुए भी मन को शांति नहीं मिल रही। छोटी सी बात बड़ी बहस बन गई, किसी की बात दिल में चुभ गई। परिवार के लोगों ने आपकी परिस्थितियों को समझने की जगह आपको ही दोष दे दिया। कभी कभी आपको लगा होगा कि बाहर के लोगों से ज्यादा अपने लोग ही आपको नहीं समझते। लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदल सकता है। बातचीत में नरमी आ सकती है। घर में किसी शुभ कार्य की शुरुआत हो सकती है। किसी सदस्य से लंबे समय से चली आ रही दूरी कम हो सकती है। परिवार की तरफ से कोई ऐसा सहयोग मिल सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर भी आपको अपनी तरफ से एक बात करनी होगी। गुस्से में तुरंत जवाब मत दीजिएगा। मंगल की ऊर्जा आपको जोश दे सकती है, लेकिन वही ऊर्जा अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। विशेषकर जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर या ऑफिस के सहयोगियों के साथ बोलते समय सावधानी रखें। याद रखिए, आने वाला समय आपके लिए जीत का समय तभी बनेगा जब आप अपनी जुबान को अपनी ताकत बनाएंगे, हथियार नहीं। स्वास्थ्य के विषय में भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर शरीर बार बार थकान का संकेत दे रहा है, नींद ठीक नहीं है, तनाव अधिक है या कोई पुरानी परेशानी लगातार बनी हुई है, तो उसे केवल ग्रहों का प्रभाव मानकर छोड़ना सही नहीं होगा। आवश्यक हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपनी दिनचर्या सुधारिए
और पर्याप्त नींद तथा व्यायाम पर ध्यान दीजिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आपके लिए आत्मचिंतन का भी हो सकता है। जितना आपका मन शांत होगा, उतनी आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। इसलिए सुबह या शाम कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप के लिए निकाल सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना, गुरु तत्व के प्रति श्रद्धा और अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण आपके मन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। आने वाले दिनों में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी आपको कई संकेत दे सकती है। कभी अचानक किसी व्यक्ति के बारे में मन में विचार आएगा, कभी किसी निर्णय को लेकर भीतर से लगेगा कि यह सही नहीं है, कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी जगह जाने का मन नहीं करेगा। ऐसे संकेतों को अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपने अनुभव और विवेक के साथ समझिए। आपका सबसे बड़ा हथियार अब आपका विवेक होगा। और एक बहुत बड़ी बात, जिस सम्मान को आपने पिछले समय में खोया हुआ महसूस किया, वह धीरे धीरे वापस आ सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वही लोग आपकी नई स्थिति देखकर आश्चर्य कर सकते हैं। लेकिन यहां अहंकार से बचना होगा। अगर समय बदलता है तो पुराने लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि असली विजय तब होती है जब आप उस व्यक्ति को भी माफ कर देते हैं जिसने आपके साथ गलत किया था। आपको हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य ही आपका सबसे बड़ा जवाब बनेगा। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थी किसी नए विषय में रुचि ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को नई रणनीति बनानी चाहिए। उच्च शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण या किसी नए कौशल को सीखने का अवसर मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से कोई कोर्स करना चाहते थे, कोई भाषा सीखना चाहते थे या अपने करियर को नई दिशा देना चाहते थे, तो अब उस दिशा में कदम बढ़ाना उचित हो सकता है। विदेश यात्रा या घर से दूर जाकर काम करने वालों के लिए भी परिस्थितियों में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। किसी को यात्रा का अवसर मिल सकता है, किसी को स्थान परिवर्तन का मौका मिल सकता है और किसी को लंबे समय से चली आ रही नौकरी की असुरक्षा से राहत मिल सकती है। अब आपका जीवन धीरे धीरे एक नए ट्रैक पर आने की दिशा में बढ़ सकता है। जिस रास्ते पर आपको केवल अंधेरा दिखाई दे रहा था, वहीं से छोटी सी रोशनी दिखाई देना शुरू हो सकती है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन संकेत बड़े होंगे। हो सकता है पहले आपको एक फोन आए, फिर कोई मुलाकात हो, उसके बाद कोई अवसर मिले, फिर धन का कोई रास्ता खुले और कुछ समय बाद आपको पीछे मुड़कर देखने पर समझ आए कि जिस समय को आप अपना सबसे खराब समय समझ रहे थे, उसी समय ने आपको सबसे मजबूत बनाया। इसलिए आने वाले दिनों में कोई भी छोटी सकारात्मक घटना हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर लंबे समय से बंद पड़ा काम अचानक आगे बढ़े, अगर कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क करे, अगर नौकरी के लिए अचानक बुलावा आए, अगर व्यापार में नया ग्राहक मिले, अगर परिवार में कोई शुभ समाचार आए या अगर आपके मन में किसी नए काम को शुरू करने की प्रबल इच्छा जागे, तो उसे ध्यान से देखिए। हो सकता है यही परिवर्तन की शुरुआत हो। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो श्रद्धा से हर हर महादेव लिखिए। अगर भगवान विष्णु में आपकी आस्था है तो मन से उनका स्मरण कीजिए और अपने कुल देवी देवताओं को याद कीजिए। पूजा का अर्थ केवल मांगना नहीं है, पूजा का अर्थ अपने मन को स्थिर करना भी है। और अगर आप किसी विशेष मंदिर में जाने की सोच रहे हैं तो केवल भीड़ या किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जाइए। किसी भी धार्मिक उपाय को अपनी मेहनत, जिम्मेदारी या आवश्यक चिकित्सा के विकल्प के रूप में मत समझिए। अब अंत में वो बात जिसके लिए आपको इस पूरे संदेश को ध्यान से सुनना जरूरी था। आपका अगला अध्याय पुराने अध्याय जैसा नहीं होगा। हो सकता है आपकी जिंदगी रातों रात न बदले, लेकिन आपके फैसले बदलेंगे। आपके फैसले बदलेंगे तो आपकी दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो परिणाम बदलेंगे, और परिणाम बदलेंगे तो वही लोग जो आज आपको कमजोर समझते हैं, कल आपकी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। आपको बस एक गलती नहीं करनी है। पुराने दर्द को लेकर नए भविष्य में प्रवेश मत कीजिए। जिसने धोखा दिया उसे सबक मानिए, जिसने साथ छोड़ा
उसे अनुभव मानिए, जिस पैसे का नुकसान हुआ उसे सीख मानिए, जो समय चला गया उसे इतिहास मानिए, लेकिन अपने आने वाले समय को उन पुराने घावों के हवाले मत कीजिए। अगले कुछ सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास, निर्णय, करियर, धन और पारिवारिक परिस्थितियों को नए नजरिए से देखने का समय हो सकते हैं। आपको अपने भीतर वो व्यक्ति दिखाई देगा जो पिछले 1.5 साल की परेशानियों में कहीं दब गया था, और जब वो व्यक्ति फिर से जागेगा तब आपको खुद महसूस होगा कि मैं टूटा नहीं था, मैं केवल बदल रहा था। अगर इस पूरी बात में आपको अपने जीवन की कोई स्थिति दिखाई दी है तो कमेंट में केवल इतना लिखिए, मेरी नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि कभी कभी शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे हमारे मन में एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरह ग्रहों के संकेतों, जीवन में आने वाले बदलावों और सकारात्मक आध्यात्मिक संदेशों पर चर्चा करते रहेंगे। और अंत में भगवान से यही प्रार्थना है कि हर उस व्यक्ति के जीवन में शांति आए जो लंबे समय से परेशान है, उसके घर में सुख आए, मेहनत को सही दिशा मिले, उसके परिवार में प्रेम बढ़े और उसके जीवन में फिर से उम्मीद की रोशनी जले। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। और याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो रात आज लंबी लग रही है उसके बाद सुबह जरूर आती है।